फैन को हिंदी में क्या कहते हैं? पंखा। पंखा बंद किया। हाँ, पंखा बंद करने पर क्या हुआ? हवा नहीं आई। यानी क्या होने लगा? गर्मी होने लगी। ठीक है, अभी अब देखो मैं सारे पंखे चला रही हूँ। अभी क्या किया मैंने? सारे पंखे चलाए। ठंडी लग रही। है ना? तो ये जो ठंडी लगना, गर्मी लगना, ये किस लिए होता है? हवा के कारण होता है। और हवा पर किसका प्रभाव होता है? तो ऋतुओं का प्रभाव होता है, यानी कि गर्मी और सर्दी। गर्मी में सूर्य बहुत तेज तपता है, उसके कारण जब गर्मी में हवाएं चलती हैं तो वो कितनी गर्म होती है। और इसीलिए हमें भले ही हवा लग रही है परंतु गर्म हवा होती है, इसलिए पसीना पसीना हो जाते हैं। फिर उसके बाद सर्दियों में बर्फीली हवाएं चलती हैं और ठंड होती है उसमें, तो उसके कारण क्या होता है? वो ठंड हमको चुभती है। तो ठंड गरम ये सब होता है। तो ये किसके कारण होता है? ऋतुओं के कारण होता है। ऋतुओं के कारण होता है। हवा के कारण तो होता ही है, पर हवा तो हर 12 महीने में रहती रहती है, चलती रहती है, परंतु ये ऋतुओं के कारण होता है। अब मुझे कोई बताएगा कि भारत में कितनी ऋतुएं हैं? खड़े होकर बताओ, कौन कौन सी 3 ऋतुएं? बेटा ये आपने मराठी में बताया, हिंदी में बताया आपको ऋतुओं के नाम? हिंदी में ऋतुओं के नाम नहीं पता? जैसे आप मराठी में जैसे इसने बताया हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा, तो हिंदी में उसको कहते हैं हिवाळा, यानी हिंदी में ठंडी कहते हैं या सर्दी कहते हैं। फिर उसके बाद उन्हाळा यानी गर्मी और पावसाळा यानी बारिश यानी वर्षा ऋतु। तो मुख्य तौर पर हम 3 ऋतुओं को जानते हैं, परंतु भारत में 6 ऋतुएं हैं। वो 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ये 6 ऋतु हैं। और इसके कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता जाता है, मौसम में परिवर्तन होता है, और उसके कारण जब हवा बहती है तो गर्मियों में बहने वाली हवा गर्म होती है, ठंडियों में बहने वाली हवा ठंड होती है, बारिश के समय पानी भी गिरता है और हवा भी चलती है, तो कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है ना? जैसे अभी हो रहा है, अभी किसी को गर्मी लग रही है, किसी को ठंड लग रही है। तो ये सब ऋतु चक्र होता है। और हवा तो सब में बहती रहती है, सारे ऋतुओं में बहती रहती है, परंतु सबसे अच्छी हवा जो होती है वो बसंत ऋतु की होती है। और वो बसंत ऋतु की हवा ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, बड़ी सुहानी होती है, बड़ी सुखद होती है, सुख का अनुभव देने वाली होती है। और ऐसी सुखद हवा का वर्णन खुद हवा ने किया है, परंतु उस कवि ने ज्यादा अच्छा वर्णन किया है उसका, और वो कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल, जिन्होंने बसंती हवा नामक कविता लिखे, इसमें हवा का वर्णन किया गया है। तो आज हम बसंती हवा का वर्णन पढ़ेंगे। अपनी किताब खोलिए, पृष्ठ क्रमांक 4, कविता क्रमांक 2। अभी मैं क्या करने वाली हूँ? ये कविता गाने वाली हूँ, ठीक है? आपको सिर्फ किताब में देखकर सुनना है, फिर मैं कहूँगी तब आपको कविता का गायन करना है, ठीक है? अभी मैं कविता पढ़ रही हूँ, उसको दिखा दीजिए, बीच में रखिए और मैं उसको भी देखने को मिलेगा। सबके पास है ना किताब? किताब में देखना है सबको, ठीक है? बसंती हवा, कवि केदारनाथ अग्रवाल, जन्म 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000। रचनाएं देश देश की कविताएं, अपूर्वा,
आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय, आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का वर्णन किया है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में घूम। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। पहर दोपहर अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देखा अलसी। लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया डुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। कैसी लगी कविता? अच्छी। ठीक है, अभी मैं कह रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आपको कहना है, ठीक है? हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, बड़ी ही निडर हूँ। बड़ी ही निडर हूँ। आप किताब में देखिए और साथ में कहते जाइए, ठीक है? हाँ, किताब में देखने से आपको शब्द पहचान में आएंगे। यहाँ वहाँ मत देखो, किताब में देखो। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ
चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, गिरी गम से फिर चढ़ी आग ऊपर उसे भी झकझोरा गिरा कान में उतर कर भागी में हरी खेत पहर पहुंची। वहाँ गेहुओं में, मेरे पीछे गाइए, वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी, लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा। शाबाश, बैठ जाओ, पढ़ो, आगे पढ़ो, अगला पढ़ो ना, अगला पढ़ो। यहीं से पढ़ो, ऐसे किताब को ऐसे खोल नहीं करती, यहाँ से पढ़ो। जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। अनेकों पहर तक, मेरे पीछे गाइए आप लोग, ठीक है। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया डुलाया, गिरी पर न सरसों, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। अब मुझे ये बताइए कि पहले चरण में हवा ने क्या क्या कहा है, कैसी है हवा, और क्या क्या विशेषण बताए, खड़े होकर बता रहे, ऐसे एकदम से चिल्लाना नहीं है। हाँ बताओ। बसंती मस्त मौला हाँ अनोख्य हाँ हवा हाँ और हाँ, बस देख के बता रहे हो तो एक एक। बसंती हवा मस्त मौला हाँ लीडर। अच्छा ठीक है, तो हम सबसे पहले ये कहते हैं, उसने वर्णन किया है कि मैं अनोखी हूँ, बावली हूँ, मस्त मौला हूँ, लीडर हूँ, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। इन सब के अर्थ पता है आपको, नहीं पता ना। अनोखी यानी क्या, अनोखी यानी क्या, सबसे अलग। शाबाश, सबसे अलग, जो किसी में नहीं है वो ऐसे अलग है। मराठी में नहीं बोलना है, अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी में ही हमें उत्तर देना है, प्रयास करना है हिंदी में उत्तर देने का, ठीक है। हाँ, मराठी में भी आपने अलग अच्छा बताया, सही शब्द बताया, परंतु हमें हिंदी में तो अलग सी, एकदम से सबसे अलग। हाँ, फिर उसके बाद उसने दूसरा बोला है बावली। बावली यानी क्या, बावली यानी, अब यही देखो क्या होता है कि हम मराठी के शब्दों का हिंदी में वही अर्थ ले लेते हैं, परंतु यहाँ पर बावली का अर्थ जो मराठी में है, पागल या बेड़ा जो भी बोल रहे हैं आप लोग, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ बावली यानी सीधी सी, यहाँ पर हवा सीधी सी है, पागल नहीं है, ठीक है। तो उसका अर्थ यहाँ पर कवि ने सीधा सा बताया है।
बुरा नहीं कहा है यहाँ पर, है ना। तो हमें भी किसी को बुरा नहीं कहना है, ठीक है। तो हवा कैसी है, बावली है। और फिर उसके बाद मस्त मौला है। मस्त मौला यानी क्या, हाँ फिकर बाद में आएगा, पहले मस्त मौला यानी क्या, मन मौजी। मेरे मन में जो आएगा वो करूंगी, मेरी मर्जी। पता है ना वो गाना, मेरी मर्जी, पता है सबको गाना, है ना। तो मन मौजी, मन मौजी अपने मर्जी के अनुसार, अपने मन के अनुसार चाहे जहां भी वो जा सकती है हवा, कोई रोकने वाला नहीं है, इसीलिए उसे मन मौजी भी कहा है। और कहीं कहीं पर इसका अर्थ जो है अपनी मर्जी से भी बताया हुआ है कि अपनी मर्जी की मालिक है वो, जहाँ चाहे जा सकती है। हवा को कोई रोक सकता है क्या, नहीं। हाँ कोई रोक सकता है, आप कितना भी दरवाजा बंद कर दो, कुछ भी कर दो, हवा को कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता। तो मन मौजी है वो, कहीं भी जा सकती है, उसकी मर्जी के हिसाब से वो चलती। फिर उसके बाद उसने कहा है कि मैं निडर हूँ। निडर यानी क्या, किसी में नहीं डरने का, किसी में नहीं डरने का, किसी से डरने वाली नहीं, कोई डरने वाला सवाल नहीं है। निडर उसने अपना विशेषण बताया है। डरने की चीज नहीं, हवा ज्यादा तेज हवा चले तो हम डर जाते हैं, पर हवा क्यों डरेगी, वो निडर है। और फिर एक और विशेषण उसने बताया है, नहीं फिकर। फिकर, फिकर यानी क्या, कोई डर नहीं, फिकर यानी क्या, किसकी भी फिक्र नहीं है। हाँ तो फिकर का अर्थ क्या, चिंता, शाबाश। ऐसा किसी चीज की चिंता नहीं है। आपको चिंता होती है ना, पढ़ाई की चिंता होती है ना, पर हवा को तो उसकी भी चिंता नहीं है, उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। तो फिकर का मतलब होता है चिंता। तो हमने कितने सारे विशेषण देखे उसके, हवा ने बताया वो अनोखी है, बावली है, मस्त मौला है, निडर है, फिकर नहीं है उसे किसी चीज की। और क्या बताया उसने विशेषण अपना, नहीं बाद में, अभी वहां नहीं जाना है हमें, अभी हम पहला चरण देख रहे हैं। तो पहले चरण में उसने क्या बोला, मुसाफिर। मुसाफिर का मतलब क्या होता है, यात्री। और मुसाफिर को और क्या कहते हैं, यात्री कहते हैं, हाँ प्रवासी कहते हैं। और क्या कहते हैं, देखो कितने सारे शब्द आपको पता है। और राहगीर बोलते हैं, पथिक बोलते हैं, बहुत सारे शब्द है मुसाफिर। तो वो अजब किस्म की मुसाफिर है और वो यहाँ वहाँ जा सकती है। राहगीर पता है ना, राहगीर भी देखो यहाँ पर राहगीर करता है, आगे इसमें आगे, पर अभी हमें आगे नहीं जाना है, अभी हमें अपनी बसंत की हवा कविता में ही रहना है। तो इस तरह से वो कितने सारे विशेषण उसने बताए, समझ में आ गया ना आपको अपनी हवा कैसे। अब ये बताओ कि हवा, उसने कहा है कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, अपना वर्णन करके उसने कहा था मैं यहाँ गई, वहाँ गई, कहाँ गई, तो कहाँ गई थी हवा, हाँ अब मैं आपको यहाँ पर इसमें दिखाती हूँ कि हवा कैसे कैसे कहाँ गई है। ये देखिए दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। तो हवा ना हमें दिखती है, ना उसका रूप है, ना रंग है, कुछ नहीं हवा का। इसलिए यहाँ से वो जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, आ रही है। तो फिर उसके बाद हवा कहाँ कहाँ गई थी, पेड़ पर चढ़ी थी, महुआ के पेड़ पर चढ़ी थी। तो महुआ भी एक बड़ा पेड़ होता है, ठीक है। तो महुए के पेड़ पर चढ़ी थी, आम के पेड़ पर चढ़ी थी। फिर उसके बाद और कहाँ गई वो, गेहूं की खेत में गई थी। और गेहूं की बालियां जो होती है, गेहूं जो लगता है ना उसको बाली कहते हैं, गेहूं की बालियों में वो लहरा रही थी। तो गेहूं की बालियों में ऐसे ऐसे जा रही थी। तो इस तरह से हवा इतनी निडर होकर, तो गेहूं यानी क्या, गेहूं, गहूं नहीं बोलते, गेहूं बोलते हैं।
ठीक है, हिंदी में गेहूं बोलते हैं और उसका बहुवचन है वो, ठीक है, ये उसका बहुवचन है गेहूं और उसका बहुवचन है गेहूं, ठीक है। तो इसके बाद इतना तो पहले उसने क्या कहा था कि मैं लीडर हूँ। जो लीडर होता है वो कभी हारता है क्या? नहीं। परंतु हवा हार गई। किससे हार गई हवा? कलसी से। अब कलसी से हवा हार गई है तो आपको दूसरा चित्र दिखाती हूँ। देखिए ये औरत क्या हो रहा है, ये औरत कलसी लेकर जा रही है। कलसी यानी क्या? हंडा, मटकी, इतने सारे शब्द है। गगरी नहीं, गगरी, ठीक है, गगरी, बोल मेरे साथ सब, गगरी। परंतु उससे पहले वो कहाँ पहुंची थी? अलसी। अलसी यानी क्या? अलसी पता है किसी को? अलसी मतलब कोई काम नहीं करना। बेटा यहाँ पर वो अर्थ नहीं है, मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहेंगे आलसी यानी कोई काम नहीं करना। वो अलसी है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अलसी, ठीक है। अलसी यानी एक प्रकार का काला सीड होता है, बीज होता है, जिसको मराठी में, अभी मैं आपको मराठी इसलिए बता रही हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए जवस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो काला भूरे रंग का बीज होता है और वो बड़ा पौष्टिक होता है, तो ऐसे उसको हिंदी में अलसी कहते हैं, ठीक है। तो अलसी के खेत में पहुंची, परंतु उसने देखा कि एक औरत जो है वो कलसी लेकर आ रही है और शीश पर, शीश यानी क्या? शीश यानी क्या? सर, ठीक है, शीश यानी सर। तो सर पर कलसी लेकर आई थी, पर उसमें क्या था? गगरी में पानी था और उसके कारण क्या हुआ? वो पानी के कारण, तो उसने वो उसको गिरा नहीं पाई और उसने कहा मैं हार गई हूँ। और हारने के कारण क्या हुआ? तो फिर जब उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं हार गई, तो फिर उसने आगे क्या किया? सरसों को भी नहीं हिलाया। सरसों पता है क्या होता है? सरसों, सरसों पीले रंग की होती है, राई जिसको बोलते हैं, ठीक है, सरसों। हाँ, आपने सुना होगा सर्दियों में बहुत ज्यादा सरसों का साग और मक्के की रोटी, सुना है ये शब्द? हाँ, तो सरसों का साग होता है और पीले रंग की होती है वहाँ पर, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? पंजाब में, वो उत्तर भारत में ज्यादा पाई जाती है। तो ये सरसों को भी हिला डुला नहीं पाई और इस तरह से जो है हवा ने अपना वर्णन किया कि मैं यहाँ गई, वहाँ गई और मैंने बहुत कुछ किया पर मैं कभी हार गई, ऐसा उसने वर्णन किया। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर देखा चित्र में कि वो सब जगह गई और फिर उसके बाद यहाँ से घूमती हुई और फिर वह कहाँ गई? तो सरसों के खेत में, और किसी कलसी को भी गिरा नहीं पाई, गौरी को भी गिरा नहीं पाई और इस तरह से उसने वर्णन किया। तो आज हमने क्या पढ़ा? बसंती हवा का, कैसी बसंती हवा? जो सारे शब्द समझ में आ गए? सरसों, आप बोल दो ना सरसों। तो इस तरह से हवा ने अपना वर्णन किया, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि हमारे ये कितनी महत्वपूर्ण है हवा, है ना? हम उसके बगैर जी सकते हैं क्या? नहीं। आपके विज्ञान के पुस्तक में सबसे पहला अध्याय दिया है हवा के बारे में और उसमें बताया है कि हवा के कौन कौन से घटक या तत्व होते हैं। हम कैसे जीवित रहते हैं? हवा तो हमें चाहिए होती है, तो हम कौन से हवा का सेवन करते हैं? ऑक्सीजन, है ना? तो हवा, सबसे बड़ी बात है कि हवा का
अच्छी हवा को बनाए रखने के लिए हमें प्रदूषण को साफ रखना आवश्यक है। समझ में आ गया सबको? हाँ, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, अभी हम इस पर कुछ पंक्तियों को पूरा करेंगे। और यहाँ पर मस्त मौला। फिर उसके बाद चढ़ी थी, चढ़ी पेड़ महुआ। आम के पेड़ पर कैसे चढ़ गई? तो आम के पेड़ से तो क्या हुआ था? चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया। और उसके बाद वहाँ वहाँ गेहूं में लहर खूब मरी नहीं मारी। फिर दोपहर की ओली को आने को और खड़ी के बाद क्या है? तो ये समझ में आ गया आपको? अब इसको कविता को आपको याद करना है, यानी आगे से आपको इसके प्रश्न के उत्तर देने को मिलेंगे। अब मैं आपकी मैडम से कहने वाली हूँ बिल्कुल मत पढ़ाना, मैंने अच्छे से पढ़ा दिए। याद करोगे ना? हाँ, ठीक है। होमवर्क लिख लो, गृह पाठ, गृह कार्य लिख लो। कितने शब्द बोले मैंने? महुआ। होमवर्क कर लो, गृह पाठ लिख लो, गृह कार्य लिख लो। लिखो, हवा के ऊपर आपको 10 वाक्य लिखने हैं, ठीक है? हवा के ऊपर 10 वाक्य लिखने हैं। और आपकी किताब में दिए हुए हैं, विज्ञान की किताब में पहला घटक है आपका विज्ञान में हवा का। हाँ, लिख लो। होमवर्क पता है ना? हवा के ऊपर 10 वाक्य लिखो। विनायक, तू हिंदी राष्ट्रभाषेला आहे ना? एवढं गाणं सोडून द्यायचं.